नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के लिए एक और रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना रहा। हैट्रिक मारी भारतीय बाजारों ने, रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड में जो पार्टिसिपेशन था वो आया आज मेटल्स की तरफ से, वो आज आता हुआ दिखाई पड़ा टेलीकॉम की तरफ से, हैवी वेट्स की तरफ से, खासतौर से रिलायंस जैसे शेयरों ने आज कुछ हद तक दम दिखाया। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही बैंकिंग की तरफ। आज मिड कैप स्मॉल कैप फिर से पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई पड़े, वहां पर भी प्रेशर रहा। लेकिन छोटे छोटे सब सेक्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत कामकाज था, जैसे इंफ्रा, कंजम्पशन, पेपर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज की इस तेजी के बाद और रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार के पहुंचने के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, आज हम जानेंगे। प्रकाश गावा से हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खासतौर से निफ्टी की रेंज किस तरह की थी और आज एडवांस क्लाइंट के आंकड़े कैसे बनते हुए दिखाई पड़े। रेंज के लिहाज से देखिए तो आज निफ्टी के केस में रेंज थोड़ी बेटर साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगी। 139 अंकों की रेंज निफ्टी बनी कि खुला बाजार तेज नहीं था, फ्लैट था, गिरा, लाल निशान में आया, लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी और 140 अंकों के आसपास की रिकवरी के बाद डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 487 अंकों के आसपास का दायरा तय हुआ। निफ्टी बैंक हालांकि आज बहुत ही सीमित दायरे में था, वहां पर बहुत ज्यादा कामकाज नहीं था और ऑब्वियसली कल एक बड़ी तेजी आ चुकी है, तो उसके बाद आज थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आप एडवांस क्लाइंट के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कुछ मिले जुले से ही आंकड़े आपको दिखेंगे। निफ्टी की तरफ 26 शेयर जो कि तेजी में 24 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 14 शेयर तेजी में 16 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 4 शेयर तेजी में 8 शेयरों में बिकवाली। लेकिन ब्रॉडर साइड पे अगर आप नजर डालेंगे तो डिक्लाइन थोड़ा ज्यादा प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। डेरिवेटिव साइड पर रफली 76 ऐसे शेयर थे जहां पर तेजी थी, 86 शेयरों में बिकवाली थी। एनएससी के 645 शेयरों में तेजी और दोगुने से ज्यादा शेयरों में बिकवाली। ये इंडिकेट करता है कि मिड कैप के अंदर आज दबाव था। और बीएससी के भी 1197 शेयरों में तेजी और दोगुने के आसपास करीब 2031 शेयरों में बिकवाली। ये भी इंडिकेट करता है कि स्मॉल कैप के अंदर भी दबाव था। तो ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली थी, फ्रंटलाइन इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली थी। फ्रंटलाइन में खरीदारी थी कहां पर, रिलायंस आपकी स्क्रीन पर है, 27 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ से, 23 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एचडीएफसी बैंक ने। तो दो हैवी वेट मिलकर ही कहीं 50 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी की तेजी में दे रहे थे। आईटीसी और भारती बड़े लंबे अंतराल के बाद ये दोनों वापस ड्राइविंग सीट पर आए और रफली 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 4 हैवी वेट मिलाकर कहीं आपको 90 अंकों की तेजी का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। सामने एसबीआई और आईसीआईसीआई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन 27 अंकों का। तो कुल मिला के बाजार की तेजी में ये 4 ही मेजरली भागीदार दिखाई पड़ रहे थे। अच्छा, आज टर्नओवर वाइज आपकी स्क्रीन पर एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे बेहतरीन आंकड़े कहां पर हो रहे थे, तो टर्नओवर आज आपको मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा इंडेक्स के हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर, जहां पर अच्छा वॉल्यूम आज होता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल के तौर पे आप नजर डालेंगे तो एसबीआई जैसा नाम जो कि आज अच्छे वॉल्यूम के साथ, एयरटेल सबसे ज्यादा 4200-4300 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज यहां होता हुआ दिखाई पड़ा। पॉजिटिव न्यूज और करीब करीब 10-12 साल के हायर लेवल्स पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। टाटा स्टील 2300 करोड़ 2100 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज और एचडीएफसी बैंक करीब 1400 करोड़ का कामकाज। तो ये टॉप गेनर और लूजर जो आज मार्केट्स में रहे हैं, उनकी तरफ से किस तरह का वॉल्यूम वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए अब बातचीत करते हैं प्रकाश गावा से, हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और निफ्टी बैंक जो कि कल की तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक्शन नहीं था। अब क्या करा जाए मार्केट्स में, एटलीस्ट फ्रंट लाइन पे किस तरह की रणनीति रखें? वेल, गुड इवनिंग टू यू सुमित। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ। थैंक यू सर, थैंक्स यू विल मैनेज, रेस्ट यू विल मैनेज एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आई नो दैट। इतने टफ आदमी हैं आप जी। थैंक यू। अच्छा, निफ्टी का जो टारगेट है 16,000। थैंक्स अ लॉट। निफ्टी का जो टारगेट है 16,388 है। ये जब हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद हमने कहा था कि इसका टारगेट 16,388 है। मुझे लगता है वहां तक तो चला जाएगा, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं। मुझे अपना स्टिल इंटैक्ट लगता है। हाँ, इतनी दौड़ के बाद आज लगा है कि शायद थोड़ी सुस्ती है। ये सुस्ती नहीं है, लेकिन अब भी स्ट्रेंथ है। तो निफ्टी का तो मैं कहूंगा एक जो दायरा है लोअर लेवल्स पे 16,200 का है। जब तक ये बरकरार है, बस टेक अप। तो 16,388 ये लेवल
निफ्टी के लिए टारगेट्स के तौर पे काम करेंगे। 16,200 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा गाबा सर, ये 16,388 टारगेट तो ठीक है, तो क्या यहां पर बाय करें या डिप का वेट करें, निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी? ऐसा है कि खरीदने की जगह आज का जो, आज तो मैंने सुबह मैंने कहा था कि 16,220 के आसपास ये सपोर्ट जोन है, उसके आसपास मिलता तो लेना चाहिए, वो वहीं से बाउंस मिला। ये जोन ऑफ सपोर्ट है 16,200 टू 16,220। डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए क्योंकि वीकनेस नहीं है। हाँ, हो सकता है 1 या 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, ये सेल नहीं है, इतना ध्यान देना है। तो 16,200 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है तो खरीदना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग? सिर्फ 25-30 पॉइंट का ही स्टॉप होगा और क्या। अच्छा, और निफ्टी बैंक को लेकर क्या किया जाए? वेल, निफ्टी बैंक का मैं कहूंगा 35,500 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 35,650, 500 और 600 बीच में ये सपोर्ट जोन है, ये बफर जोन है, ये तो संभाल के रखेगा और यहां पर खरीद सकते हैं। जो भी डिप मिलती है खरीद सकते हैं। एक जगह ये खरीदने की है, दूसरी जगह कहां खरीदने की है? जब ये 36,000 पार कर ले, ये दूसरी जगह बन जाती है कंफर्मेशन की, यस मैं तो ऊपर जा रहा हूं, जिसको आना है आ जाओ, राइट द ट्रेंड। वहां पर एक सेकंड जगह बन जाती है। तो एक तो रहा 35,500 के आसपास और दूसरा होता है 36,000 पार कर ले। यहां पर भी ट्रेंड इंटैक्ट है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। सुस्ती लगेगी, सुस्ती वीकनेस नहीं है। ओके, तो थोड़ी सुस्ती जरूर रहेगी, लेकिन हाँ वीकनेस मार्केट में नहीं है, अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ही दिख रही है। 36,500 आपकी स्क्रीन पर आप टारगेट देख रहे हैं निफ्टी बैंक को लेकर। अच्छा गाबा सर, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या तेजी में ही मान के चल रहे हैं? कौन कौन से स्टॉक चुने आपने? मैंने 2 स्टॉक चुने हैं आज के दिन, मुझे लगता है कल के लिए जो चलना चाहिए। एक तो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का जो बेसिक मूव पॉजिटिव है, एक अप मूव मिला है और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ब्रिटानिया का है करीब 3,550 के करीब है। 3,580 का एक स्टॉप लगा सकते हैं ब्रिटानिया में। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 3,650, 3,700 आते दिनों में देखेंगे। जो सेफ्टी मार्जिन हाई है, अप मूव ऑन है, अब पॉज हुआ है, लेकिन यस अप मूव ऑन है। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है JSW स्टील। वेल, यहां पर भी कह सकते हैं JSW स्टील में बहुत बढ़िया अप मूव मिला, फिर एक कंसोलिडेशन मिला करीब 5 दिन का और आज का मूव काफी एनकरेजिंग है JSW स्टील में। इसका जो टारगेट है 780 का है, मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 750 JSW स्टील। तो 780 डे हाई पर JSW स्टील बंद हुआ और 780 के टारगेट्स अब प्रकाश सर को दिख रहे हैं। और दूसरा ब्रिटानिया, यहां पर भी डे हाई पर क्लोजिंग दी और यहां पर भी जो तेजी की तरफ टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 3650 के आसपास के आप देख सकते हैं। अच्छा प्रकाश सर, आज 2 सबसे अहम स्टॉक जिनके बारे में सब सुनना चाहते हैं, पहला नाम है भारती एयरटेल और दूसरा नाम है ITC। ये दोनों चले हैं, ये चलेंगे आगे भी या अभी यहीं रुक जाएंगे? नहीं, भारतीय एयरटेल का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वो तो बढ़िया है, कहीं पर वीकनेस तो है नहीं। हाँ, एक बहुत अच्छा अप मूव मिला। इनफैक्ट सुबह मैंने आइडेंटिफाई किया भी था इसको, भारती को। बहुत अच्छा अप मूव मिला। 600 मैंने पिछले दिनों दिया था टारगेट करीब 600 का, वो तो अचीव हो चुका। आज तो 620 भी देख लिया हमने। वीकनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इतनी दौड़ के बाद हो सकता है साइडवेज मूव मिले, लेकिन भारती मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 560 580 के आसपास। तो मुझे लगता है भारती अब तक ठीक ही नजर आता है। अब फिर भी एक अप मूव मिल सकता है, 620 का एक जोन यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस भारती में। और दूसरा बात, आपने ITC की बात की। वेल, ITC का बहुत ही बढ़िया अप मूव है। कंसोलिडेशन देखें हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर तो 200 और 215 के आसपास है। अब यहाँ पर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। काफी लोग बोलते हैं कि ITC कब जाएगा ऊपर। मैं तो कहता हूँ ये बाय मोड पर है, 1-2 दिन साइडवेज आता है, कोई बात नहीं। मुझे ITC का टारगेट 220 का नजर आता है। ये तो शॉर्ट टर्म में है, एक बार 220 चला गया तो 225 भी आ जाएगा। हाँ, ITC का स्टॉप 210 करके लगाकर चलें तो ये ट्रेडिंग बेट भी बनता है। लेकिन ITC थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 240 का भी टारगेट मिलेगा आपको। ओके, तो ITC मीडियम टर्म में 240 तक की चाल दिखा सकता है। मीडियम टर्म के हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ऊपर नीचे, लेकिन अदरवाइज 240 का टारगेट। और भारतीय एयरटेल, हाँ ये तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अच्छा गावा सर, आपने ये JSW स्टील को चुना मेटल साइड से। आज मेटल में लेकिन जोरदार तेजी थी, सेल
एनएमडीसी, जेएसपीएल, नाल्को, सब में ही आज एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अगर कोई मिड कैप के दो नाम चुनने हो मेटल में, तो वो कौन से होंगे? पर जेएसपीएल अच्छा लगता है मुझे। वह जेएसपीएल का जो देखा जाए चार्ट तो बढ़िया है। 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन था, फिर एक फ्रेश अपमूव आज शुरू हुआ। तो जेएसपीएल मुझे लगता है कि 436 तक जाना चाहिए, पॉसिबल है जेएसडब्ल्यू स्टील जाना चाहिए, और शायद 414 एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपमूव ऑन है यहाँ पर जेएसपीएल में। और रही बात मैं कहूँगा सेल दूसरा एक स्टॉक है। यस, सेल पर भी ध्यान देना चाहिए। सेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, साइडवेज मूव मिला 3 दिन का, फिर एक अप मूव मिला है सेल का। मुझे इसका टारगेट करीब 150 के करीब नजर आता है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। और स्टॉप होगा करीब सेल का 140 का। तो सेल में अप मूव है। यस, मेटल पर आपने सही बताया, परफेक्टली क्लियर, गुड। तो सेल 150 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे देखिए। और दूसरा नाम जेएसपीएल, पहले गाबा सर ने दिया जेएसडब्ल्यू स्टील, और अगर आप दूसरे दोस्त नाम चाहते हैं तो जेएसपीएल और सेल आपकी स्क्रीन पर है, आप इनको भी तेजी में देख सकते हैं। अच्छा गाबा सर, दो नाम और देखिए। एक है चोलामंडलम फाइनेंस, आज मिड कैप के गेनर्स में शुमार था, एफएंडो गेनर्स में भी यहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। और टेक महिंद्रा, एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर वापस बाइंग आनी शुरू हुई। आईटी की बाइंग में आज आउट परफॉर्मेंस यहां से आ रही थी। क्या करें इन दोनों में? टेक महिंद्रा और दूसरा कौन सा बताया आपने? चोला फाइनेंस। चोलामंडलम, चोला फाइनेंस का जो चार्ट है जो है बहुत ही बढ़िया है। सॉरी, चोला फाइनेंस का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। इसका एक बहुत बढ़िया अपमूव मिला था, फिर 2 दिन का एक पॉज मिला चोला में, फिर एक आज का अपमूव बढ़िया है। मुझे लगता है चोला फाइनेंस काफी हद तक 560 तक जा सकता है, बहुत बढ़िया अपमूव है। और स्टॉप होगा करीब 520 का। सेफ बेट है, अपमूव मिला है। अगर कल डिप मिल जाती है अर्ली मॉर्निंग में सेशन, तो मेरे ख्याल से एक मौका रहेगा खरीदने का। रही बात टेक महिंद्रा का, आज बल्ले बल्ले थी आईटी पैक की, ये तो कह सकते हैं। और टेक महिंद्रा ने भी साथ जरूर दिया। टेक महिंद्रा का चार्ट बढ़िया है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1280 के है, स्टॉप होगा 1220 का। तो टेक महिंद्रा में लगता है कि एक अपमूव है, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। और यस, टेक महिंद्रा अच्छा रहेगा, सेफ बैट रहेगा। 1280 टेक महिंद्रा के लिए आप टारगेट रखिए। 1220 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, दो नंबर भी आने वाले हैं, उसमें एक नाल्को का नंबर है और दूसरा, वैसे तो कल 19 एफएंडो कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, बड़ा हैवी अर्निंग डे है, लेकिन फिर भी आप नाल्को पे नजर रखिए। कल नंबर्स इसके हैं और नंबर से पहले आज ये चला ही बढ़िया है। और दूसरा मुथूट फाइनेंस, इसके भी नंबर है। गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में नंबर्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बाजार की नजर भी रखेगा। लेकिन गाबा सर, नाल्को डे हाई पर ये भी बंद हुआ, मेटल में वैसे भी तेजी है, टेल विंड का भी सपोर्ट है और अर्निंग्स भी आने वाले हैं, तो उसका भी एक सपोर्ट रहा। 96-97 के स्तरों पर पहुंच गया और एक लंबे अंतराल के बाद ये लेवल्स पर वापस रिज्यूम कर रहा है। और दूसरा मुथूट फाइनेंस, यहाँ भी नंबर्स हैं और गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस ठीक ठाक काम कर गया है पिछले कुछ दिनों में। क्या करें मुथूट फाइनेंस के अंदर भी और नाल्को में? नाल्को का नेशनल एवेन्यू का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। इनफैक्ट एक अपमूव था और अपमूव के बाद 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और आज एक अपमूव अच्छा मिला है। 94 का स्टॉप लगाना चले तो लगता है कि 100 को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब 96.50 पे ट्रेड कर रहा है और शायद 100 भी पार कर ले, लेकिन 100 की तरफ जरूर जा रहा है। रही बात मुथूट फाइनेंस की, ये चार्ट तो बढ़िया लगता है मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस का एक साइडवेज जोन पर है, लेकिन चार्ट बढ़िया है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले तो शायद 1550 होगा, वहां पर शायद सपोर्ट मिले। अगर मुझे सिर्फ एक चुनना पड़े मुथूट में और नेशनल एल्यूमिनियम में, एक चॉइस हो, तो मैं डेफिनेटली नेशनल एल्यूमिनियम पे जाऊंगा। नाल्को डे हाई पर बंद हुआ और ये सपोर्ट भी है पूरे स्पेस में। नंबर्स में भी अनुमान है कि सेट सीक्वेंशियल बेसिस पर जो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उनके रियलाइजेशन बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, टाटा पावर को और देखिए, कल इसके भी नंबर्स हैं और यहां पर भी वाई बेसिस पे तो आपको पैट गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोई एडजस्टमेंट्स है उनको अगर हटा भी दिया जाए तो सीक्वेंशियल बेसिस पे इनके रियलाइजेशन शायद थोड़े बेटर होंगे। टाटा पावर के केस में एक बड़ा रनअप दिखाने के बाद गावा सर ये इवेंट आ रहा है, तो मान के चलें अगर ये इवेंट में कुछ भी ऑड आता है तो डिक्लाइन होगा या फिर अभी भी यहाँ पे चार्ट इंटैक्ट है? मुझे चार्ट इंटैक्ट नजर आता है इनका। इनफैक्ट टाटा पावर का और नेशनल एल्यूमिनियम का जो चार्ट देखें तो लगता है भाई भाई है। और मुझे लगता है चाहे नंबर्स कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपमूव ऑन है टाटा पावर में और मुझे लगता है 132 का कोई स्टॉप लगाकर चले
ऑन द अपसाइड करीब 140 का टारगेट है अप मूव, मोमेंटम है, चार्ट पैटर्न भी सही है, करेक्शन की जरूरत थी, आना था वो भी आ गया, उसके बाद एक फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है। अब नंबर्स आए जो आना है आने दो, 132 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से सेफ्टी मार्जिन हाई है टाटा पावर ऑन द लॉन्ग साइड। तो सेफ्टी मार्जिन यहाँ बेटर है। 132 का स्टॉप लॉस आप हमेशा ध्यान रखें और उसके साथ साथ तेजी में ही अपनी पोजीशन रखें। अच्छा गाबा साहब, हमने रिलायंस की बात नहीं करी। आज इंडेक्स के मेजर कंट्रीब्यूशन में इसका नाम शुमार था, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इधर ही से आता हुआ दिखाई पड़ा और 1.5% के आसपास की बढ़त भी रही। लार्जली आज मार्केट को सपोर्ट कर रहा था रिलायंस, हैवी वेट होने की वजह से। क्या किया जाए, ये आगे भी सपोर्ट रहेगा रिलायंस का? देखिए रिलायंस को देखना चाहिए फ्रॉम अ लार्जर टर्म टाइम परस्पेक्टिव। ये स्टॉक मैंने कल बीटीएसटी तौर पर करीब 2:30 बजे, मैंने 3 बजे ये दिया था, रिलायंस रेकमेंड किया था और अच्छा अपमूव मिला भी है रिलायंस, और मुझे अब भी इसमें अपमूव काफी हद तक गुंजाइश है। पहला टारगेट रहेगा 2200 का, लेकिन इस स्टॉक को स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो ये अब तक बाय मोड पर है, साइडवेज मूव पर है, लेकिन जो उसका बायस है अप है, डाउन नहीं है। तो मुझे रिलायंस फ्रॉम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में करीब 2200 का जोन देख सकते हैं और स्टॉप होगा करीब 2100 का, 2110 का लगाकर चल सकते हैं, प्योरली ट्रेडिंग बैट, लेकिन अदरवाइज स्टॉक बढ़िया है, बुरा नहीं है। इनफैक्ट मैंने सुना अभी ज्यादा इनका जियो का रिविजन आ जाएगा फिर तो दौड़ेगा, आता है नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से तेजी रहेगी और ये डिस्क्लेमर भी है कि इस चैनल का प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो आप अलग से भी एक बारी अपने वित्तीय सलाहकार की निजी राय ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे ही, और साथ ही साथ प्रकाश सर तो मौजूद हैं, उनसे भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ प्रकाश सर मौजूद हैं जो कि बाजार पर अपनी रणनीति बता रहे हैं और उनके हिसाब से निफ्टी में तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अंडरलाइंग स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बाजार में निफ्टी बैंक को लेकर अंडरलाइंग में स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। उन्होंने मेजरली मार्केट में जेएसडब्ल्यू स्टील को चुना है, जहां पर आप तेजी की तरफ अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। आगे भी हम प्रकाश सर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन हमारे साथ मौजूद है और यतिन से हम जान लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि उन्होंने चुने हैं। तो यतिन बताइए, आज डीलर्स रूम में क्या लेकर आए आप? देखिए, 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं आज, उनमें सबसे पहले वेदांता मेटल पैक्स है और कहीं ना कहीं मेटल्स में फिर से एक बार हमको अच्छे बाइंग फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली वेदांता पे उनको लगता है कि 325 से लेके 350 तक के आपको पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वेदांता के अलावा टीसीएस पे भी नजरें होनी चाहिए, जहां डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं। 3350 से लेकर 3400 तक के टारगेट्स यहाँ डीलिंग को लगता है कि स्टॉक में आने चाहिए और काफी अच्छा एफआई इंटरेस्ट टीसीएस के शेयर्स में हमको देखने को तो मिल रहा है। ये तो बात हुई लार्ज कैप्स की, लेकिन मिड कैप्स में ध्यान दीजिए पेपर स्टॉक्स पे, खास करके जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर, जहां डीलिंग को लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से एंटिसिपेशन मार्केट में है, पेपर के दाम बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट्स खास करके यूरोपियन मार्केट्स में फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडियन पेपर कंपनीज को होगा और यहाँ स्पेसिफिकली वो वेस्ट कोस्ट पेपर्स पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो पेपर स्पेस में आप वेस्ट कोस्ट पेपर पे नजर रखिए, रादर पूरे पेपर स्पेस पे नजर रखिए। आज एक अच्छी तेजी थी जेके पेपर में, वेस्ट कोस्ट पेपर में, ओरिएंटल पेपर में और रामा पेपर जैसी कंपनीज के अंदर भी, और साथ साथ मेटल से वेदांता, और मेटल स्पेस में से पहले भी नाम हमने जिन्होंने चर्चा की उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे नाम भी हैं जहां पर तेजी देखी जा सकती है, और साथ साथ टीसीएस पे भी राय रखी है यतिन ने। बहुत बहुत शुक्रिया गाबा सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आप रणनीति देखेंगे जो हमने भी बातचीत की पिछले आधे घंटे में। गाबा सर ने बाजार में तेजी की ही बात की है, आप निफ्टी बैंक दोनों में ही तेजी देख सकते हैं, और उनको लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी के लिए जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब 16,300
प्लस के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 16,388 टू बी वेरी प्रिसाइज आप टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के लिए। अच्छा, सेंसेक्स को लेकर जो निफ्टी बैंक में जो टारगेट है 36,500 के आसपास के हैं, वहां पर आप तेजी देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया, उनकी एक कॉल 3650 के टारगेट्स के लिए आप वहां पर खरीदारी करें। JSW स्टील दूसरा नाम 780 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आप भारती में तेजी देख सकते हैं, रफली 620 तक की चाल देखने को मिल सकती है। ITC में 220 के आसपास तक के लेवल्स, पोजीशनिंग 240 तक की चाल भी यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा JSPL, टाटा पावर, दो और ऐसे नाम जो कि गाबा सर को पसंद है। 436 के टारगेट्स के लिए आप JSPL को देखिए और टाटा पावर में करीब करीब 140 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। सेल मेटल से एक और बेटर नाम 150 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करें। और उसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस 560 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी तेजी लेकर चल सकते हैं। तो मेजरली मार्केट्स के अंदर अंडरलाइंग स्ट्रांग है, मेटल परफॉर्म कर रहा है, NBFC परफॉर्म कर रहा है, आप वहां पर अपनी रणनीति बना सकते हैं और शायद रिलायंस की तरफ से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़े। इसी नोट के साथ अब मार्केट छोड़े को समेटेंगे। कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और MPC का आउटकम, तो बड़ा ध्यान से संभल कर अपनी पोजीशंस में रणनीति बनाइएगा।